हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या आप सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, स्ट्रेंथ। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नंबर यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में आप कोई कार्मिक साइकिल से गुजरे हैं, बहुत बड़ा धोखा खा कर आए हैं। डेविल है और 7 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी लाइफ में लोग बहुत नेगेटिव है, ऑब्स्टिकल्स खड़े करने वाले लोग हैं, जेलस लोग हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है और लव लाइफ में भी हो सकता है। लव लाइफ में भी जेलस लोग हैं और वर्क प्लेस पे बहुत से लोग जेलस है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जेलस है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। आप अपने आप में सेटिस्फाइड है, खुश है और अपने लिए आपने एक नया गार्डन क्रिएट किया है। आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, आपने अपने लिए गार्डन क्रिएट किया है और उस गार्डन को आप एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी है और यह आपकी खुद की मेहनत की बनाई हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन और 9 ऑफ पेंटिकल, ये चारों कार्ड मिल के बता रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल है इस वक्त। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपका जो फेस है ना, वो गोल्डन टाइम है। लोगों को ऐसा हो या ना हो, लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपका जो टाइम इस वक्त चल रहा है वो गोल्डन टाइम है। आपको हर तरीके से सक्सेस मिल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, फाइनेंस भी आ रहे हैं, प्रसिद्धि भी मिल रही है। एक अलग ही चमक आपके चेहरे पे दिखाई देती है। आपकी ब्यूटी भी जो और ज़्यादा निखर चुकी है, बहुत अट्रैक्टिव बन चुके हैं, बहुत ही नॉलेजेबल लग रहे हैं। आपके पास जैसे सब कुछ ज्ञान है, सब नॉलेज है, ऐसा लगता है। आपके पास जैसे स्पिरिट का भी नॉलेज है, मतलब कि स्पिरिचुअल का भी नॉलेज है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी नॉलेज है और मटेरियलिस्टिक भी नॉलेज है, मतलब कि 3D वर्ल्ड का भी आपके पास नॉलेज है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल बन चुके हैं और आप आउट ऑफ द रीच बन चुके हैं लोगों के लिए। लोगों को इस वक्त ऐसा लगता है कि आप बहुत ही हाई लेवल पे जा ही रहे हैं, अभी भी आप ग्रोथ ही कर रहे हैं, अभी भी आप ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं। तो लोगों को आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने की, खास करके ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ को स्मूथ चलते हुए कोई देख नहीं पा रहा है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे, ठीक है। ये 2-3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अब हमारा सवाल ये है कि क्या आप सही रास्ते पे? तो बिल्कुल आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप सही रास्ते पे हैं। डेफ़िनेटली आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस बिटर रहे हैं, उसकी वजह से आप खुद बिटर ना बन जाए। देखिए, सक्सेस का आप पे ईगो ना आ जाए, ख़ास करके सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है कि सक्सेस और प्रसिद्धि आपको जो भी मिली है, जो भी मिल रही है, लोग आपका बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं, आपको नेम फेम बहुत मिल रहा है। जो कुछ भी आपको मिला है या मिल रहा है, वो आपके सर पे ना चढ़ जाए। बस आपके लिए यही एक वार्निंग के रूप में ये रीडिंग निकल के आई है कि ध्यान रखना है कि आप खुद में ईगोस्टिक ना हो जाए और आप इतने हाश ना हो जाए कि आप अपना पहले वाला रूप भूल जाए जहाँ आप क्वीन ऑफ कप थे। इस वक्त आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, नॉलेज है, पैसे हैं, अपना खुद का घर है, हर तरीके से सेटिस्फेक्शन है, सब कुछ है। लेकिन इसकी ये रूप में रहकर आप कहीं वो पुराना वाला रूप भूल न जाए जहाँ आप क्वीन ऑफ कप थे, जहाँ आप दूसरों को अनकंडीशनली प्यार देते थे, दूसरों की भावनाओं को समझते थे, दूसरों की तकलीफ़ को भी आप समझते थे। तो आप में करुणा थी, कंपैशन थी, आप एम्पैथ थे पहले, हो सकता है अभी भी है। एम्पैथ तो रहता ही है कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लोगों को डर लगता है कि आप चेंज हो चुके हैं, चेंज हो जाएंगे, अब आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, अब आप उनके लिए इमोशन नहीं दिखाएंगे, अब आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इनसिक्योरिटी, लोगों को अभी भी डर लग रहा है आपसे। तो आप सही, लोग क्या सोचते हैं वो तो हमारा इस वक्त का टॉपिक भी नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि आप सही रास्ते पे। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपने सफलता को सर पे नहीं चढ़ने दिया है तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर अभी भी आप वही क्वीन ऑफ कप वाला रूप लेके बैठे हैं जहाँ आप सबके लिए इमोशन रखते हैं, सबकी भावना को सम्मान करते हैं, सबकी भावना को समझते हैं, तकलीफ जिनको होती है उनके लिए करुणा रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो यहाँ बात हो रही है बैलेंस की, विक्ट्री ऑफ पेंटिकल। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं खुद की एनर्जी को, अगर आप मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं, अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड के बीच में भी, क्योंकि मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो चुके हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड में भी आप बैलेंस ढूंढ पा रहे हैं, बैलेंस वे में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है कि क्या सफलता आपके सर पर तो नहीं चढ़ गई, कि हाँ क्वीन ऑफ कप वाला रूप आपका चला तो नहीं गया, आप हाश तो नहीं हो रहे, रूट तो नहीं हो रहे, दूसरों की भावनाओं का नहीं समझ रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि आप बैलेंस में तो चल रहे हैं ना, ओवर प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहे हैं, ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं, या ओवर स्पिरिचुअल तो नहीं हो रहे हैं, और 3D वर्ल्ड को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। यह सब बात आपको अपने आप से पूछनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे आ चुके हैं तो अब आप स्पिरिट वर्ल्ड से भी डिसकनेक्ट होकर 3D वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्पटेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं है। ये भी अपने आप से पूछें। तो इस सवाल का आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। मैंने जो पूछा सवाल वो आपको अपने आप से पूछना है, इससे आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। सैंक्टिटी, लिबरेशन, सैंक्टिटी। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट mundane प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट। क्या आपने अपनी प्योरिटी खोई तो नहीं है? आप जो प्योर सोल पहले से रहे हैं, तो आपने अपनी प्योरिटी खोई तो नहीं है? ये भी अपने आप से सवाल पूछें। तो अभी भी आपको उसी प्योरिटी के साथ कनेक्ट करना है। मुझे लगता है कि लोग डरे हुए हैं। रीडिंग इस तरह की इसलिए आई है क्योंकि लोग डरते हैं कि आप कहीं चेंज हो जाएंगे, अब आप में वो पहले जैसा नहीं रहेगा, अब आप प्योरिटी आपकी खो जाएगी, अब आप हाश होंगे उनके साथ, क्योंकि लोगों ने हमेशा आपका क्वीन ऑफ कप वाला रूप देखा है। तो अब लोग आपका ये डेविल वाला रूप नहीं देख पाएंगे, तो लोग डरते हैं आपसे इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखना है, और मुझे लगता है कि आपने रखी भी है। आपने प्योरिटी को मेंटेन रखा भी है, लेकिन ये लोगों के डर है जो आप पे प्रोजेक्ट होते हैं। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है और अपना प्योरिटी वाला रूप भी पकड़ के रखना है। तो जो भी है ईश्वर के साथ समर्पित रहना है। लिबरेशन, द डाउट एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। अब लोगों को आप पे डाउट होगा, लोगों को आप पे भरोसा नहीं बैठेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि अब आप इगोस्टिक हो जाएंगे, अब आप उनकी केयर नहीं करेंगे,
ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको ना अपने आप पे भी भरोसा रखना है, अपनी प्योरिटी वाली साइड से कनेक्टेड रहना है और अपनी प्योरिटी पे भी भरोसा रखना है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको लिबरेशन की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टेम्पटेशन में नहीं जाना है, आपको तो 3D वर्ल्ड में और ज़्यादा इंक्लूड नहीं होना है और ज़्यादा खोना नहीं है। 3D वर्ल्ड में आपको और ज़्यादा नहीं खोना है, बल्कि आपको थोड़ा स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ झुकना है, झुकाव आपका होना चाहिए, मतलब कि लिबरेशन की तरफ जाना है, आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो टेम्पटेशन से दूर रहने को कहा जा रहा है। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, कहीं आप सक्सेस में चकनाचूर तो नहीं हो रहे? थोड़ा ये पूछिए अपने आप से। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, ये लोगों के डाउट है जो इस रीडिंग में निकल के आए हैं। हेल्प इज ऑन द वे। प्योरिटी का 2 बार बात है यहाँ, सेंटिटी का मतलब भी प्योरिटी और प्योरिटी का भी कार्ड आ चुका है। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे, क्योंकि अब आप उस पोजीशन पे है जहाँ आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आपके पास पैसे इनफ आ चुके हैं, फाइनेंस आपके अच्छे हो चुके हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पैसे इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप दूसरों की हेल्प करें किसी ना किसी तरीके से। ये मैंने कहते कि चैरिटी करें, लूटा दे सब कुछ, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान की चैरिटी भी करें। कुछ ना कुछ है जो आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपके पास इनफ वो कैपेबल आपको बनाया गया है ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। तो आपके पास जो भी आया है ना, वो आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दूसरों को जब हेल्प मांगना है तब मना नहीं करना है, और अपनी वही बात कि अपनी प्योरिटी वाली साइड से कनेक्टेड रहना है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। अच्छे कर्म आपने पहले भी किए हैं प्योर इंटेंशन के साथ, और अभी भी आप प्योर इंटेंशन के साथ ही अपना कर्म कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि अब आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ताकत आ गई है आपके पास। देखिए स्पाइडरमैन का एक स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग था कि ताकत के साथ में जिम्मेदारी भी आती है। तो अब आप ताकतवान हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास इनफ शक्ति आ चुकी है, आपके पास इनफ टूल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास ताकत आ चुकी है, पैसों से भी बहुत ताकत आती है, तो आपके पास ताकत आ चुकी है। तो अब उस ताकत को आपको इस्तेमाल करना है अपनी जवाबदारी पूरी करने में, रिस्पॉन्सिबल रहना है इन शॉर्ट, ठीक है। यस, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है और अपनी प्योरिटी नहीं भूलनी है, ये कहा जा रहा है। तो अच्छे कर्म करने हैं आपको, इसलिए ताकत दी गई है। इम्पेशंस, पैशन, आइसोलेशन। इम्पेशंस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप अभी भी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके इमोशन बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर कामनेस लाए, पीस लाए, और इसीलिए तो स्पिरिट, देखिए 3D वर्ल्ड से जितना कनेक्ट करेंगे ना आप, इम्पेशंस बन जाएंगे, पीसफुल नहीं रहेंगे। कि 3D वर्ल्ड से जितना कनेक्टेड रहते हैं ना, उतना हमें मतलब कि मौज मज़ा करने में, मौज मज़ा करें या 3D वर्ल्ड से जितना आप 3D वर्ल्ड में घुसेंगे ना, उतना आपको इम्पेशंस बनाएगा 3D वर्ल्ड। वो आपको 3D वर्ल्ड हमेशा आपको इम्पेशंस बनाता है, हमारी एनर्जी को काम नहीं करता, हमें शाश्वत सुख नहीं दे पाती 3D वर्ल्ड की चीज़ें कभी, ये तो हमें भी पता है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट करके, आइसोलेशन का कार्ड भी इसलिए है, 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट करके स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, ताकि आप में वो पीस मेंटेन हो जाए, क्योंकि आप पीसलेस हो चुके हैं, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। जो आएगा वो मैं कहूँगी, यहाँ मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखें कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो स्पिरिट वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा और 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आप अपने पेशेंस और अपनी रेस्ट को, अपने पीस को मेंटेन रख सके, ठीक है। तो आपको रेस्टफुल रहना है, रेस्टलेस नहीं होना है, पीसफुल रहना है, और थोड़ा आपको अकेलेपन में और ज़्यादा स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। दूसरा, आपको पैशन से ऑपरेट करने को कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो पैशन है, आपका जो हॉबी है, उसे आपको फॉलो करना है। लोग क्या सोचते हैं, लोग आपको क्या डराते हैं, लोग आपको बारे में कैसे कैसे अजम्पशन कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है और अपने पैशन को फॉलो करना है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है। हेल्दी चॉइस, इनर एंड आउटर ब्यूटी, ऑनर योर ब्यूटी, ओके।
हेल्थी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपके पास इनफ टूल्स भी हैं, आपके पास अब समय भी होगा। ओके, अब आपको ना खुद पे ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी पे और अपनी हेल्थ पे। अगर आपने पिछले टाइम में बहुत मेहनत की है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आने के लिए मेहनत तो लगती है, तो आपने बहुत मेहनत की हो सकती है तभी आप इस पोजीशन में आए हैं, राइट। तो पिछले टाइम में आपने इतनी मेहनत की है कि आप अपनी हेल्थ पे या अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे पाए थे। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम चल रही थी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी था आप बहुत मेहनत कर रहे थे और इसी वजह से आप अपनी हेल्थ पे और अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थी चॉइसेस, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। योगा मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना किस तरीके से अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपनी ब्यूटी को भी क्लेम करें। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। अपनी इनर और आउटर ब्यूटी को पहचानें, तो अपने आप को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करनी है और अपनी हेल्थ पे और ब्यूटी पे ध्यान देना है, आपको ये कहा जा रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अबंडेंस, जर्नी, अबंडेंस, डेफिनेटली आपने अबंडेंस मैनिफेस्ट की है और अभी भी करेंगे। अभी आपकी लाइफ में पैसे आएंगे और ज़्यादा। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपके लिए जो अबंडेंस क्रिएट की गई है ईश्वर द्वारा, वो आपकी तरफ आ ही रही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप वैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस, ठीक है। तो अबंडेंस और भी आएगी आपकी तरफ। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी M22 और प्लान, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। हो सकता है कि आपको जर्नी भी करनी पड़े, आपको फॉरेन जाने का चांस मिल सकता है, ठीक है। अगर आपका पैशन है, आपका शौक़ है फ़ॉरेन जाने का, तो आप ज़रूर अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आपको डर लगता है कि फ़ॉरेन जाओ या ना जाओ, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जर्नी करने में आपको डरना नहीं है और वो डिसीज़न भी आपको लेना है। जर्नी के रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर जर्नी लिटरली जर्नी ना भी हो, फिज़िकल जर्नी ना भी हो, लेकिन आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें भी आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। आगे आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, बहुत अबंडेंस अब अभी भी आपकी तरफ आने वाली है। तो यहाँ तो सही रास्ते पे ही है, क्योंकि कोई ऐसा गाइडेंस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे जो आपके लिए वार्निंग इस तरह के हो कि मतलब कि भगवान खुश नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा। ईश्वर भी खुश है, क्योंकि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे होंगे तभी आ रही होगी ना, तभी ईश्वर देंगे ना। जो काबिलियत रखते हैं उन्हें ईश्वर देते हैं, राइट। फ्री स्पिरिट, टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। यस, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को लिबरेशन की तरफ ले जाए, फ्रीडम की तरफ ले जाए, ठीक है। अपने आप को लिबरेशन की तरफ और फ्रीडम की तरफ ले जाए। टू बी अ फ्री स्पिरिट बने, फ्लोट विदाउट वॉल्स, फ्लाई करें। आप पूरा आकाश आपके लिए खुल रहा है, तो फ्लाई करें, उड़े आकाश में, पूरा आकाश आपका इंतज़ार कर रहा है। तो फ्लाई विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट, फ्लोट विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट और लव विदाउट कंडीशन। दूसरों से लव भी करें। तो यही बात हुई ना कि अपना ये क्वीन ऑफ कप वाला रूप भी बनाए रखें, ठीक है। दूसरों से अनकंडीशनल लव करें और आप पूरा आकाश आपके लिए खुला है, उड़े, जी भर के उड़े, अपने पैशन को फॉलो करें और उड़े। लॉर्ड कपिला, साइंटिफिक नॉलेज, साइंस में आपकी रुचि हो सकती है, आपने साइंस का नॉलेज गेन किया हो सकता है, आप इंजीनियर बन गए, ऐसा भी हो सकता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब आप ना चीज़ों को समझ सकते हैं, अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। अब आप चीज़ें जैसी है वैसी उन्हें देख पाते हैं। अब आपका परसेप्शन मैच्योर हो चुका है। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन की 2 बार बात आई है, तो डेफिनेटली आपको लिबरेशन की, मुक्ति के बारे में सोचना है। आपको 3D वर्ल्ड में इतना नहीं घुसना है। आपका गोल तो लिबरेशन है, तो लिबरेशन के लिए सोचना है। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन को समझना है, मतलब कि स्पिरिट वर्ड को समझना है। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट,
स्पिरिट वर्ल्ड को भी समझना है, साथ में आपके पास मटेरियल एलिमेंट का भी नॉलेज आ चुका है, मतलब कि 3D वर्ल्ड का नॉलेज भी आ चुका है। तो आपके पास मैटर का भी ज्ञान है और स्पिरिट का भी ज्ञान है। तो किस ज्ञान का किस जगह पे सही उपयोग करना है वो आपको पता भी है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं। बस 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। तो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं घुसना है, लिबरेशन के बारे में सोचना है। दूसरा, आपको अपना वो प्यार वाला और प्योरिटी वाला रूप नहीं छोड़ना है। और तीसरा ये कि अपनी हेल्थ पे भी और अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है। और लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, इन सब में ज़्यादा उलझना नहीं है। अपने आप पे वर्क करते रहना है अकेले रहकर, ठीक है। और अपने आप को पीसफुल करने की भी कोशिश करें। लोगों की बातों से आप अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब सक्सेस मिल रही होती है तो 2 तरह के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सक्सेस की तारीफ़ करते हैं, खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलते हैं और हमारी सक्सेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो और इसीलिए जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो हमारे बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं, हमारे बारे में अलग अलग जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों की बातों से अफेक्ट नहीं होना है। अगर आप अफेक्ट होंगे तो आप इम्पेशेंस हो जाएंगे, आप काम फुल नहीं रहेंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को भी बैलेंस में रखना है, ठीक है। बाकी आप सही रास्ते पे ही है, इसीलिए आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, वरना आपकी तरफ क्यों आएगी। जो जिनमें काबिलियत होती है उन्हें ईश्वर अबंडेंस देते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।